हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से रेशम किससे प्राप्त होता है? चार विकल्प है हमारे पास। नोसेमा बोम्बाइसिस। दूसरा विकल्प है हमारे पास बोम्बिक्स मोराई। तीसरा विकल्प है लेसिफर लक्का। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा है रेशम किससे प्राप्त या किस कीट से रेशम प्राप्त होता है। हमें कीट का नाम बताना है जिससे रेशम प्राप्त होता है। शहतूत के पौधे पर रेशम के कीट बैठते हैं। पौधे पर रेशम के कीट बैठते हैं जिसे बोम्बिक्स मोराई कहते हैं। यह कीट शहतूत की पत्ती खाने से तथा लार्वा निकालने से खाने से तथा लार्वा निकालने से एक लंबा धागा सा बनता है। यह लंबा धागा प्राप्त होता है जो रेशम होता है। यह कीट 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है। 2 से 3 दिन जीवित। और इस रेशम में एक प्रोटीन होता है जिसे फाइब्रिन कहते हैं। अब हम विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है नोसेमा बोम्बाइसिस। तो इससे रेशम प्राप्त नहीं होता है। यह विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है बोम्बिक्स मोराई। बोम्बिक्स मोराई कीट से रेशम प्राप्त होता है। तीसरा विकल्प है लेसिफर लक्का। लेसिफर लक्का लाख का कीट है। इससे लाख प्राप्त होती है। इससे रेशम प्राप्त नहीं होता है। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। यह विकल्प गलत है। अब हम विकल्प देख लेते हैं कि रेशम किससे प्राप्त होता है। नोसेमा बोम बोम्बाइसिस से रेशम प्राप्त नहीं होता। यह विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है बोम्बिक्स मोराई। यह विकल्प सही है। इससे हमें रेशम प्राप्त होता है। तीसरा विकल्प है लेसिफेरा लक्का। इससे हमें लाख प्राप्त होती है, रेशम प्राप्त नहीं होता है। तो यह विकल्प भी गलत है। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। यह विकल्प गलत है। हमें रेशम बोम्बिक्स मोराई से प्राप्त होती है। हमारा दूसरा विकल्प बोम्बिक्स मोराई सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।